आज हम योग के कुछ अनूठे सीटित पोजेस, ट्विस्ट, बाइंडिंग और फॉरवर्ड बेंड्स की यात्रा पर निकलेंगे। ये आसन न सिर्फ शरीर को लचीला बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम योग की मूल बातें और आसनों के महत्व को समझेंगे। हर आसन का अपना एक उद्देश्य होता है, जैसे शरीर को खोलना, रीढ़ को मजबूत करना या ध्यान केंद्रित करना आगे के दृश्यों। भारद्वाजासन दो एक सीटित ट्विस्ट पोज है, जिसमें बाइंडिंग भी शामिल है। इस आसन का नाम ऋषि भारद्वाज के नाम पर रखा गया है, जो बुद्ध के 4 प्रमुख अहंतों में से एक थे। इस आसन में दोनों पैरों को सामने सीधा करके बैठना होता है, फिर एक घुटना मोड़कर पीछे ले जाना और दूसरा पैर हाफ लोटस में रखना होता है। सांस के साथ शरीर को ट्विस्ट करना और बाइंडिंग करना। री इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को सामने सीधा करके बैठे, फिर दाएं घुटने को मोड़कर पीछे ले जाए। एड़ी को हिप के पास रखे, बाएं पैर को हाफ लोटस में रखें, यानी बाएं पैर का तल ऊपर की ओर हो और घुटना जमीन पर। सांस लेते हुए छाती को फैलाए और दोनों हाथों को साइड में फैलाएं। सांस छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर ट्विस्ट करें। बाएं हाथ को भारद्वाजासन 2 में बाइंडिंग का महत्व है। ट्विस्ट के बाद बाएं हाथ को पीछे ले जाकर बाएं पैर को पकड़ना और दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ना शरीर को स्थिरता और गहराई देता है। सांस लेते हुए रीढ़ को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट को गहरा करें। इस प्रक्रिया में शरीर के कई हिस्से सक्रिय होते हैं, जैसे कंधे, पीठ और हिप्स। बाइंडिंग से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। इस आसन में कई तरह की विविधताएं हैं, जैसे हथेली को घुटने के नीचे रखना, शरीर को अंदर की ओर ट्विस्ट करना या बाहर की ओर ट्विस्ट करना। इन विविधताओं से आसन को अपनी क्षमता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। यदि बाइंडिंग कठिन लगे तो हाथ को घुटने पर रखकर ट्विस्ट किया जा सकता है। यह आसन उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जिनकी हिप्स या घुटने में लचक कम है। आध अग्निस्तंभासन इन आध बाद वरासन एक सीटित बाइंडिंग पोज है, जिसमें हिप्स और पैरों की लचक बढ़ती है। इस आसन में एक पैर को फायर लॉग की तरह रखा जाता है और दूसरा पैर हीरो पोज में हाथों से हिप या एड़ी को पकड़ना शरीर को स्थिरता और गहराई देता है। इस आसन में नासाग्र या हेस्तग्र दृष्टि का उपयोग होता है, जिससे ध्यान केंद्रित रहता है। इस आसन में विविधता के लिए आप हिप या एड़ी को पकड़ सकते हैं। यदि हिप्स में लचक कम है तो एड़ी को पकड़ना आसान रहता है। यह आसन सीटित बाइंडिंग पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान केंद्रित रखने के लिए नासाग्र या हेस्तग्र दृष्टि का प्रयोग करें। भारद्वाजासन 2 प्रेप में हथेलियों को सिर के ऊपर जोड़कर तटस्थ रीढ़ के साथ बैठना होता है। यह आसन सीटित पोजेज में तैयारी के लिए किया जाता है। इसमें नासाग्र या ब्रूमध्य दृष्टि का प्रयोग होता है, जिससे ध्यान केंद्रित रहता है। यह आसन रीढ़ को लंबा करने और कंधों को खोलने में मदद करता है। भारद्वाजासन 2 प्रेप को रूट लॉक पोज, म्यूलर बांधासन भी कहा जाता है। इसमें एड़ी पर बैठकर दोनों हाथों से पैर को पकड़ना होता है। यह आसन सीटित बाइंडिंग पोजेज में रीढ़ की स्थिरता और पेल्विक फ्लोर की मजबूती के लिए किया जाता है। नासाग्र या ब्रूमध्य दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। मारीचियासन 5 अम्पसन 6 प्रेप में एक घुटने को छाती के पास लाकर रीढ़ को सीधा रखते हुए बैठना होता है। यह आसन सीटित फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। नासाग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। मारीचियासन 5 में एक पैर को मोड़कर छाती के पास लाना और दोनों हाथों से बाइंडिंग करना होता है। यह आसन सीटित फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और बाइंडिंग के लिए किया जाता है। नासाग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। मारीचियासन 6 में सीटित फॉरवर्ड बेंड, ट्विस्ट और बाइंडिंग शामिल है। इसमें एक पैर को मोड़कर छाती के पास लाना, शरीर को ट्विस्ट करना और दोनों हाथों से बाइंडिंग करना होता है। पार्श्व दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। एकपादराज कप्तासन 3 एक सीटित बाकबेंड पोज है, जिसमें अन्न चक्र दृष्टि का प्रयोग होता है। इस आसन में एक पैर को मोड़कर पीठ को पीछे की ओर झुकाना होता है। यह आसन रीढ़ की लचक और छाती के विस्तार के लिए किया जाता है। हिंदलासन इन आध वरासन एक सीटित फॉरवर्ड बेंड पोज है, जिसमें पैर को क्रैडल की तरह पकड़ना होता है। यह आसन हिप्स की लचक और पीठ की मजबूती के लिए किया जाता है। नासाग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। हिंदलासन प्रेप में
हथेलियों को पीछे जमीन पर रखना और नीचे वाले पैर की एड़ी को बैठने की हड्डी के पास रखना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। आधा अग्निस्तंभासन इन आधा योगादान प्रेप में सीटिड फॉरवर्ड बेंड और ट्विस्ट शामिल है। इसमें पार्श्व दृष्टि का प्रयोग होता है। यह आसन हिप्स, पीठ और कंधों की लचक के लिए किया जाता है। योगादान प्रेप में एक हाथ से पैर को पकड़ना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। हेस्तग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। योगादान प्रेप में दोनों हाथों से पैर को पकड़ना और पैर को छाती के पास लाना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और कॉ स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। पाद्योग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। हिंदल प्रेप में दोनों हाथों से पैर को पकड़ना और उंगलियों को इंटरलॉक करना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और हिप्स की मजबूती के लिए किया जाता है। पाद्योग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। हिंदल में पैर को क्रैडल की तरह पकड़ना और शरीर को आगे झुकाना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और पीठ की मजबूती के लिए किया जाता है। नासाग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। चतुष्कोणासन एक सीटिड फॉरवर्ड बेंड बाइंडिंग पोज है, जिसमें पैर और हाथों की स्थिति से शरीर में स्थिरता आती है। नासाग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। आधा पाद्म हिंदल में हाफ लोटस और बेबी क्रैडल की स्थिति होती है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और हिप्स की मजबूती के लिए किया जाता है। नासाग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। योगादान नामास्का में दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में जोड़कर पैर को हिप्स के पास रखना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और ध्यान के लिए किया जाता है। नासाग्र और हेस्तग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। योगादान में पैर को हिप्स के पास रखना और दोनों हाथों से पकड़ना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। नासाग्र और हेस्तग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। आधा बादर अग्निस्तंभासन इन आधा योगादान प्रेप में सीटिड फॉरवर्ड बेंड, ट्विस्ट और बाइंडिंग शामिल है। पार्श्व दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। यह आसन हिप्स, पीठ और कंधों की लचक के लिए किया जाता है। बादर अग्निस्तंभासन इन आधा योगादान प्रेप में सीटिड फॉरवर्ड बेंड, ट्विस्ट और बाइंडिंग शामिल है। पार्श्व दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। यह आसन हिप्स, पीठ और कंधों की लचक के लिए किया जाता है। बाध हेस्तर आधा पद्मासन इन आधा योगादान प्रेप में सीटिड ट्विस्ट और बाइंडिंग शामिल है। पार्श्व दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। यह आसन हिप्स, पीठ और कंधों की लचक के लिए किया जाता है। बाध हेस्तर आधा वरासन इन आधा योगादान प्रेप में सीटिड ट्विस्ट और बाइंडिंग शामिल है। पार्श्व दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। यह आसन हिप्स, पीठ और कंधों की लचक के लिए किया जाता है। सर्य यंत्रासन दो प्रेप में कंधे को घुटने के पीछे ले जाना और घुटने को मोड़ना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और कॉ स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। पाद्योग्र दृष्टि से ध्यान केंद्रित रहता है। वरांच्यासन एक में पैर को सिर के पीछे ले जाना और बाइंडिंग करना होता है। यह आसन सीटिड बाइंडिंग पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और आज्ञ चक्र दृष्टि के लिए किया जाता है। उपविष्ट चक्रासन एक सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोज है, जिसमें आज्ञ चक्र दृष्टि का प्रयोग होता है। यह आसन फ्लेक्सिबिलिटी और ध्यान के लिए किया जाता है। एकपाद शशासन में एक पैर को सिर के पीछे ले जाना और हथेलियों को हिप्स के पास रखना होता है। यह आसन सीटिड फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और आज्ञ चक्र दृष्टि के लिए किया जाता है।
वरांची एक में हाथों को अंजाली मड्र में जोड़ना और आज्ञा चक्र दृष्टि का प्रयोग करना होता है। यह आसन सीतित पोजेज में ध्यान और स्थिरता के लिए किया जाता है। पाद गोमुखासन में दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना और हाथों को ऊपर घुटने पर रखना होता है। यह आसन सीतित पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और नासाग्राय दृष्टि के लिए किया जाता है। गणेश मुद्रा। इन पाद गोमुखासन में हाथों को गणेश मुद्रा में जोड़ना और नासाग्राय दृष्टि का प्रयोग करना होता है। यह आसन सीतित पोजेज में ध्यान और स्थिरता के लिए किया जाता है। द्वाहेस्त पाद गोमुखासन में दोनों हाथों को पीछे ले जाकर पैरों को पकड़ना होता है। यह आसन सीतित बाकबेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और आज्ञा चक्र दृष्टि के लिए किया जाता है। गोमुखासन में दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना और हाथों को ऊपर घुटने पर रखना होता है। यह आसन सीतित पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और नासाग्राय दृष्टि के लिए किया जाता है। पाद गोमुखासन में एल्बो को सिर के पीछे ले जाना और दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। यह आसन सीतित पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और नासाग्राय दृष्टि के लिए किया जाता है। पाद गोमुखासन में हाथों को अंजाली मड्र में जोड़ना, अंगूठा तीसरी आंख पर रखना और दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। यह आसन सीतित फॉरवर्ड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और नासाग्राय दृष्टि के लिए किया जाता है। पास्किमोत्तानासन। इन पाद गोमुखासन में सीतित फॉरवर्ड बेंड और दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। यह आसन फ्लेक्सिबिलिटी और नासाग्राय दृष्टि के लिए किया जाता है। हेस्त गारुदासन। इन पाद गोमुखासन में हाथों को गरुड़ मुद्रा में जोड़ना और फॉरवर्ड बेंड करना होता है। यह आसन फ्लेक्सिबिलिटी और नासाग्राय दृष्टि के लिए किया जाता है। पार्श्व पाद गोमुखासन में दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना और हाथों को हिप्स के पास रखना होता है। यह आसन सीतित साइड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और हेस्तग्राय दृष्टि के लिए किया जाता है। हेस्त पाद पार्श्व पाद गोमुखासन में हाथों को पैर के पास रखना और साइड बेंड करना होता है। यह आसन सीतित साइड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और हेस्तग्राय दृष्टि के लिए किया जाता है। पार्श्व पाद गोमुखासन में कंधे को स्ट्रेच करना और दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। यह आसन सीतित साइड बेंड पोजेज में फ्लेक्सिबिलिटी और ऊर्ध्व दृष्टि के लिए किया जाता है। आज हमने योग के सीतित पोजेज, ट्विस्ट, बाइंडिंग और फॉरवर्ड बेंड्स की विस्तृत यात्रा की। हर आसन में शरीर की लचक, स्थिरता और ध्यान का महत्व है। इन आसनों से न सिर्फ शरीर मजबूत होता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और जीवन में संतुलन आता है। योग की यह यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक हो, यही शुभकामना है।